हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। हमने हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें CUET 2023 के लिए हमने फरवरी के मंथ के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस डाले थे वो लास्ट वीडियो में हमने 17 क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने वैश्विक जलवायु लचीलापन निधि महिलाओं के लिए 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कोष लॉन्च किया है? मतलब कि कौन से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिन्होंने वैश्विक जलवायु और लचीलापन निधि यानी कि वैश्विक जलवायु के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसके लिए बचाए हुए उसके लिए जो निधि यानी कि उसके लिए जो पैसा रिजर्व रखा होता है उसमें महिलाओं के लिए 50 मिलियन डॉलर्स का जो कोष है यानी कि जो ट्रेजर है वो संभाल कर रखा है और उसको लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन हैं आपके मलिंडा गेट्स, हिलरी क्लिंटन, जेफ बेजोस या एलॉन मस्क। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, हिलरी क्लिंटन। यहाँ पर आपको डिटेल दे रखी है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिलाओं के लिए 50 मिलियन डॉलर के वैश्विक जलवायु लचीलापन कोष की घोषणा की है। उन्होंने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के कुंडा गांव के पास नमक 5 श्रमिकों को संबोधित करते हुए, मतलब कि गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के जो कुंडा गांव के पास के जो श्रमिक हैं उनको संबोधित करते हुए उन्होंने इस कोष की घोषणा की। ये फंड जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिलाओं और समुदायों को सशक्त करेगा, मतलब कि मजबूत करेगा और नए आजीविका संसाधन यानी कि पैसा कमाने के नए संसाधन और शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा संगम पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र के युवाओं को शेष भारत से जोड़ना है? मतलब कि जो युवा संगम है, ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है युवा संगम, इसका उद्देश्य है कि उसमें किस क्षेत्र के, मतलब कि किस एरिया के, किस सेक्टर के जो युवा हैं उनको बाकी भारत से जोड़ा जाए। तो इसका ऑप्शन आपको दे रखे हैं सीमा क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर भी कह सकते हो आप, ये उत्तर पूर्व भी कह सकते हो। तो हमारे जो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यानी कि यहाँ और यहाँ से जुड़ा हुआ जितना हमारा भारत का क्षेत्र है उसमें जितने भी युवा हैं उनको बाकी भारत से जोड़ने के लिए युवा संगम पहल चालू की गई है। युवा संगम एक पहल है जिसे एक भारत श्रेष्ठ की भावना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए शुरू किया गया था। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का मतलब है रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इस पहल के तहत 20,000 से ज्यादा युवा देश भर में यात्रा करेंगे और क्रॉस सांस्कृतिक सीखने का अवसर प्राप्त करेंगे। क्रॉस संस्कृति का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की संस्कृति को जानना, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना और उसके बारे में आगे उसे आप फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वैज्ञानिकों ने किस देश के सबसे पुराने पत्थर के औजार ओल्डोवन टूलकिट की खोज की है? यानी कि वैज्ञानिकों ने कौन से देश में सबसे पुराना यूज किया हुआ जो पत्थर है उसका जो औजार है इसका नाम है ओल्डोवन टूलकिट, उसकी खोज की है। तो कौन से देश में ये खोज हुई है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, तुर्की या केन्या? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केन्या। केन्या में वो खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने केन्या में सबसे पुराने ज्ञात पत्थर के औजारों की खोज की है जो कि 2.9 मिलियन वर्ष पुराने हैं, जिन्हें ओल्डोवन टूलकिट के रूप में जाना जाता है। इस टूलकिट में हैमरस्टोन, कोर और फ्लेक्स शामिल हैं। ये प्रारंभिक मानव पूर्वजों के लिए एक महत्वपूर्ण आविष्कार है जो पूरे अफ्रीका और चीन में फैला हुआ है। ये खोज विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने में पत्थर प्रौद्योगिकी के महत्व की एक झलक प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लें। प्रचंड गर्मी की लहर के बाद कौन सा देश विनाशकारी जंगल की आग से प्रभावित हो रहा है? मतलब कि एक ऐसा कौन सा देश है जहां पर पहले बहुत गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ी और उसके बाद फिर जंगल में आग लग गई है? ऑप्शंस हैं आपके अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील या युगांडा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चिली। अगला कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। चिली में विनाशकारी जंगल की आग में कम से कम 23 लोग मारे गए जो कि देश के मध्य भाग में तेज गर्मी की लहर के बाद लग गई थी। मतलब कि इतनी गर्मी हो गई थी वहां पर कि उस गर्मी की वजह से जंगल में आग लग गई। दक्षिण अमेरिकी देश में आपातकाल की अवधि बढ़ा दी गई है। शनिवार को एक आधिकारिक ब्रीफिंग के अनुसार आपदा के बाद कम से कम 979 लोग प्रभावित हुए, यानी कि 979 लोग प्रभावित हो गए। अगला क्वेश्चन, यूएनएससी की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और सामूहिक विनाश कार्यक्रमों के हथियारों का समर्थन करने के लिए अधिक क्रिप्टो करेंसी एसेट्स चुराए हैं?
इस क्वेश्चन का मतलब है कि यूएनएससी ने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, जो इनके पास हमलावर मिसाइल्स होती हैं वो, और सामूहिक विनाश कार्यक्रम के हथियार, मतलब कि बहुत ज़्यादा विनाश करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं उनका समर्थन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी एसेट्स, यानी कि ऐसी करेंसी वाले जो कि कोडेड होते हैं, मतलब कि एक्चुअल करेंसी नहीं होती है वो, लेकिन कंप्यूटर के कुछ कोड्स होते हैं, तो वो वाले एसेट जो हैं वो चुरा लिए हैं। ऐसा कौन सा देश है? उत्तर कोरिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने किसी अन्य वर्ष की तुलना में 2022 में अधिक क्रिप्टो करेंसी एसेट्स चुराए हैं। रिपोर्ट के अनुसार चुराई गई अधिकांश धनराशि का उपयोग इसकी बैलिस्टिक मिसाइल और सामूहिक विनाश कार्यक्रमों के हथियारों का समर्थन करने के लिए किया गया था। उत्तर कोरिया से जुड़े हैकरों ने 630 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आभासी संपत्ति चुरा ली, जबकि इसकी साइबर मुद्रा डकैती 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने किस राज्य में उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना के लिए 130 मिलियन अमेरिकन डॉलर की मंजूरी दी है? मतलब कि एडीबी का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने की उपोष्णकटिबंधीय बागवानी करने के लिए, सिंचाई के लिए और मूल्यवर्धन परियोजना, यानी कि आप मूल्य आवर्धन, मतलब कि पैसे की जो कीमत है उसको बढ़ाने के लिए परियोजना चलाई गई है, जो उसके लिए 130 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके नोट्स क्या हैं? एडीबी आपका क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक, उसने हिमाचल प्रदेश को उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना के कार्यान्वयन, यानी कि उसे पूरा करने के लिए 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी, यानी कि उधार देने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य बेहतर सिंचाई और जल प्रबंधन के माध्यम से कम 15,000 किसान परिवारों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाने में सहायता करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? FAO के हालिया डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन में कौन सा देश सबसे ऊपर है? ब्राजील, भारत, चीन या अर्जेंटीना? तो ऑब्वियसली इसका दूसरा ऑप्शन बी आपका सही है, भारत, क्योंकि भारत जो है वो दूध उत्पादन में काफी सालों से कब सबसे आगे रहता है। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी बेस FAO स्टैट के अनुसार, उसके आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाले विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में दुग्ध उत्पादन में 2014-15 और 2021-22 के बीच 51% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021-22 में बढ़कर ये 22 करोड़ टन हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ भागीदारी की थी? ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसने अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने के लिए रशिया के साथ भागीदारी कर ली थी? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने रूस की राज्य परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ एक परमाणु ऊर्जा सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। इसे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परमाणु शक्ति विकसित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। मतलब कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र जो हैं उसमें ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए इसे परमाणु शक्ति को हथियार के रूप में ना देखकर एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। म्यांमार और रूस में रोसाटॉम के बीच 2015 में हस्ताक्षरित यानी कि साइन किए गए एक प्रारंभिक समझौते के तहत एक रिएक्टर का निर्माण, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि जो इसमें नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी और संचालन करने में उम्मीद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की थी? सिंपल है, किसने आर्य समाज की स्थापना की है? रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या श्री अरबिंदो? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? हिंदू सुधार और वैदिक ज्ञान की खोज को बढ़ावा देना। उन्होंने ईश्वर की एकता में विश्वास किया और जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया। दयानंद सरस्वती विशेष रूप से लड़कियों और दलित क्षेत्रों के लिए शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में भारत में उनकी जयंती भी मनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है? क्राइस्ट द रिडीमर एक ऐसी प्रतिमा है जो बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है और जीसस क्राइस्ट की वो प्रतिमा है
जिसमें उन्होंने अपने दोनों हाथ दोनों दिशाओं में फैलाए हुए हैं, तो उसे क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा कहते हैं। वो कह रहे हैं कि किस देश में है वो इमारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना या रूस। तो इसका आंसर है बी, ब्राजील। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्थित एक ऐतिहासिक प्रतिमा है। सोपस्टोन और प्रबलित कंक्रीट से बनी यह मूर्ति ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। प्रतिमा को इतिहास में कला और इंजीनियरिंग का सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कार्यों में से एक माना जाता है। एक फोटोग्राफर ने हाल ही में ठीक उस क्षण को कैद किया जब बिजली क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा पर गिरी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने किस देश के विकास मॉडल में व्यापक सुधारों की मांग की है? इसका आंसर है, ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, भारत या श्रीलंका। तो इसका आंसर है आपका ए, चीन। आईएमएफ ने फिर से चीन के विकास मॉडल में व्यापक सुधारों का आह्वान करते हुए, यानी कि वहां पर सुधार आने चाहिए, इस बात को आगे लाते हुए कहा है कि चीन की संभावित वृद्धि दर जो है वो गिरनी शुरू हो गई है। एक सप्ताह में आईएमएफ की दूसरी चेतावनी है जब उसने विकास को बनाए रखने के लिए सुधारों का आह्वान किया, जिसमें चीन के निवेश आधारित विकास के घटते रिटर्न पर प्रकाश डाला गया। अगला क्वेश्चन लें, खबरों में नजर आने वाली जर्लिन अनिका किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है आपके पास टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश या शतरंज। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं जर्लिन अनिका। 18 वर्षीय जर्लिन अनिका जयराचागन एक बधिर ओलंपिक चैंपियन है, यानी कि वो सुन नहीं सकती हैं, वो ओलंपिक चैंपियन है। वो सामान्य वर्ग में क्वालिफाई करती हैं। जर्लिन अनिका प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला डीफ्लैम्पियन बनी है। वो 13 साल की उम्र में समर डेफलैम्पिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का रिकॉर्ड रखती हैं और उन्होंने 2021 समर डीफ्लैम्पिक्स में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खबरों में रहा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका ऑप्शन क्या है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका आंसर है ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य वन विभाग में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में लोकप्रिय विश्व धरोहर स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया गया। वेटलैंड एक्स C2 कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट यानी कि WESI का उद्देश्य गैंडों, जल भैंसों, मगरमच्छों, डॉल्फिन और विदेश प्रजातियों सहित आर्द्रभूमि प्रजातियों की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। फ्रांस सरकार की एक शाखा AFD ने 8 वर्षों में 1200 करोड़ रुपए तक की धनराशि देने की सहमति व्यक्त की है और विशेषज्ञ प्रवासी पक्षियों के लिए यह महत्वपूर्ण निवास स्थान में आने वाले चिड़ियाघर के बारे में सवाल उठाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लें। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा भारत के साथ किस देश द्वारा शासित है? मतलब कि जो सुंदरबन है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है, वो भारत के साथ किस देश द्वारा शासित है? मतलब कि कौन से देश में है वो? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या लाओस। तो इसका आंसर है बी, बांग्लादेश। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में पद्म, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनने वाले डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। ये दुनिया के सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों द्वारा शासित है। पहले सुंदरबन पक्षी उत्सव के दौरान वन्यजीव उत्साही 145 विभिन्न प्रजातियों को देखते हैं। यूरेशियन कर्ल्यू, लेजर सैंड प्लोवर और ब्राउन हॉक उल्लू जैसे पक्षी उन 5065 पक्षियों में शामिल हैं जिन्हें देखा गया है। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन लेंगे। आगे के क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपसे